मिलकर चलें, एक साथ जीतें। समूह भावना के अमूल सबक प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ध्रुव मिश्र। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें उन दोनों के बीच तेज दौड़ने की एक स्पर्धा होती है। दोनों एक रास्ते का चयन करके दौड़ना शुरू कर देते हैं। खरगोश तेज दौड़कर आगे निकल जाता है। पीछे जब उसे कछुआ दूर तक नजर नहीं आता है तो वह कुछ देर सुस्ताने और फिर दौड़ पूरी करने का विचार करता है। जैसे ही वो सुस्ताता है उसे झपकी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है। वो खरगोश को सोते हुए देखकर भी चलना जारी रखता है। अपनी दौड़ पूरी करके विजेता बन जाता है। खरगोश जागने पर जल्दी दौड़ पूरी करता है पर पाता है कि वो हार गया। इस कहानी का सार यही है कि धीमे व लगातार चलने वाला ही जीतता है। यही कहानी सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। लेकिन मित्रों, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अपनी हार से निराश खरगोश ने आत्मावलोकन कर यह महसूस किया कि उसका हार का असली कारण उसका अति अभिमानी, लापरवाह व आराम तलबी होना था। यदि उसने शुरू से ही इस पर ध्यान दिया होता और दौड़ में लक्ष्य के प्रति संजीदा रहता तो कछुए से तो नहीं हारता। तब उसने कछुए को एक बार फिर से दौड़ के लिए ललकारा तो वो भी राजी हो गया। इस बार दौड़ में खरगोश ने कोई गलती नहीं दोहराई और शुरू से अंत तक लगातार दौड़ता रहा। इस बार जब वो मंजिल पर पहुंचा उस समय कछुआ बहुत पीछे रह गया था। इस कहानी का सार है, तेज व लक्ष्य केंद्रित दौड़ने वाला हमेशा ही धीमे व लगातार चलने वाले से जीत जाता है। संगठन में यदि दो तरह के लोग हों, एक धीमा, नियमित व विश्वसनीय और दूसरा तीव्र लक्ष्य संवेदी, तो निश्चित तौर पर दूसरा संगठन में ज्यादा उन्नति करेगा। मंद गति से लगातार काम करना अच्छा तो है, किंतु तीव्र गति से संजीदा काम करना बेहतर होगा। लेकिन मेरे दोस्त, कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी जारी है। अब की कछुए ने चिंतन प्रारंभ किया कि एक बार जीतने के बाद वो क्यों हारा। उसने यह भी महसूस किया कि वास्तव में खरगोश तेज दौड़ता है और इस तरह से उसके जीतने के कोई अवसर नहीं है। कम से कम वर्तमान रूप की दौड़ में तो बिल्कुल नहीं। वह खरगोश से जीतने की योजना करता है। कछुए ने एक योजना बनाई, फिर खरगोश को एक बार दौड़ के लिए फिर से राजी किया। साथ ही यह भी बता दिया कि इस बार की दौड़ एक नए रास्ते पर होगी। खरगोश तैयार हो गया। दौड़ प्रारंभ होते ही खरगोश इस बार भी लक्ष्य की ओर बढ़ा, पर इस राह में एक चौड़ी नदी ने उसे अपने लक्ष्य से बहुत पहले ही रोक दिया। खरगोश चाहकर भी इस नदी को पार नहीं कर सका क्योंकि उसके पास तैरने की क्षमता नहीं थी। खरगोश इसी उधेड़बुन में था कि नदी कैसे पार की जाए। तब तक कछुआ पहुंचा और नदी को तैरकर पार किया। उसके बाद फिर अपनी मंद गति चलकर मंजिल तक पहुंच तेज भागने वाले खरगोश से फिर से जीत गया। खरगोश एक बार फिर से हाथ मलता। इस कहानी का सार है, पहले अपनी मौलिक व विशिष्ट दक्षताएं पहचानिए और फिर उसके अनुरूप ही अपने कार्यक्षेत्र को चुनेंगे तो आपकी सफलता में कोई संदेह ही नहीं है। यदि आप कुशल वक्ता है तो कोशिश कीजिए कि प्रबंधन के सामने अपनी बात प्रभावशाली शब्दों में रख सके। यदि आपकी मानसिक व विश्लेषण क्षमताएं उत्तम है तो प्रबंधन के सामने अपनी बात तार्किक व अनुसंधानक शब्दों में रखने की कोशिश कीजिए। अपनी क्षमताओं व दक्षताओं के अनुरूप कार्य करना न केवल आपकी पहचान बनेगा बल्कि आपके लिए उन्नति व संपन्नता का कारण भी बनेगा। पर अभी भी असली बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए कहानी अब भी जारी है। अब तक आपस में स्वस्थ स्पर्धा करने वाले बहुत अच्छे मित्र खरगोश व कछुआ दोनों ने मिलकर विचार विमर्श किया और अपनी हार और दूसरे की जीत पर गौर फरमाया। दोनों ने ये पाया कि वे क्या करके जीत सकते थे। उन्हें लगा कि पिछली दौड़ को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अतः उन दोनों ने फिर से उसी रास्ते पर दौड़ने का निश्चय किया, परंतु इस बार वे एक साथ मिलकर टीम की तरह से इसे पूरा करने की ठान चुके थे। खरगोश ने कहा, दोस्त,
क्यों ना हम एक आखिरी बार फिर से दौड़ पूरी करें तो कैसा रहेगा? कछुआ बोला, बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि हम दोनों ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं यदि एक दूसरे की मदद करें तो। अब की वे टीम की तरह दौड़ रहे थे, इसलिए पहले खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी तक तेजी से ले आया। उसके बाद कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर लादकर नदी पार कराई। दूसरे किनारे पहुंचने के बाद खरगोश ने फिर से कछुए को पीठ पर लाद तेजी से मंजिल पर पहुंचाया। इस तरह वे दोनों एक साथ ही अपनी मंजिल पर पिछली बार से भी जल्दी पहुंचे। दोनों ही इस बार के परिणाम से काफी संतुष्ट व पिछली व्यक्तिगत जीतों से अधिक खुश हुए। इस कहानी से सीख मिलती है, किसी का अपने आप में बुद्धिमान होना और अपनी मौलिक व वास्तविक दक्षताओं को पहचान कर कार्य करना ठीक है, पर जब तक वह एक लक्ष्य केंद्रित समूह में एक दूसरे की विशेषताओं को सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसका प्रदर्शन अधिकतम संभावना से कम रहेगा, क्योंकि तब तक किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी से पीछे रहेगा। समूह भावना वाले कार्य वास्तव में पारिस्थितिक नेतृत्व के अवसर प्रदान करते हैं, जो एक स्थिति विशेष में आपकी मौलिक दक्षता का पूर्ण उपयोग कराता है। इस कहानी से हमें अन्य जो सीखें मिलती हैं, ध्यान दें, हारने पर भी मंद कछुआ व तेज खरगोश ने मन से हार नहीं मानी। तेज खरगोश ने हारने के बाद पहले से भी अधिक मेहनत करने का प्रयास किया और मंद कछुए ने हारने के बाद अपनी कार्य प्रणाली बदली ताकि वो अधिकतम क्षमता से अधिक मेहनत कर सके। जिंदगी में जब भी हार से सामना हो तो कभी कभार यह उपयुक्त होता है कि आप और अधिक मेहनत करने का प्रयास करें, और कभी कभार अपनी रणनीति व कार्य प्रणाली में बदलाव कर कुछ नया करना ही बेहतर होता है, और कभी कभी तो ये दोनों ही एक साथ करना जरूरी हो जाता है। यहाँ कछुए व खरगोश ने एक महान सबक और सीखा। जब आप एक विरोधी से विरोध करना छोड़ विरोध की उन परिस्थितियों से मुकाबला करने लगते हैं तो आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर। खरगोश व कछुए की इस कहानी की मुख्य सीखें: कभी भी हारने पर हार ना मानो, और मन से तो बिल्कुल नहीं। तीव्र व संजीदा कार्य हमेशा ही मंद व सतत कार्य से अच्छा होता है। अपनी मौलिक क्षमताओं के अनुरूप कार्य करें। विरोध विरोधी का नहीं बल्कि विरोधी परिस्थितियों का करना बेहतर होता है। क्षमताओं, संसाधनों व समय का सामूहिक सदुपयोग हरदम ही उत्कृष्ट परिणाम दिलाता है। तो उठो, जागो और अपने को एक बेहतर मजबूत संगठन शक्ति में बदल डालो ताकि दुनिया तुम्हारा लोहा मान सके। आपका मित्र डॉक्टर भृगु मिश्रा। दोस्तों, यदि यह संदेश आपको पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें, क्योंकि कहते हैं एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार कभी कभार किसी का जीवन बदल डालता है। आपका शुभचिंतक डॉक्टर भृगु मिश्रा।